रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में अपन जो लूसेंट की किताब है, हर स्टूडेंट की टेबल पर आपको ये किताब मिलेगी और हर कंपटीशन की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है वो लूसेंट की बुक को पढ़ता है। और ये बुक आप देख लो, कोई भी एग्जाम को उठाकर देख सकते हो। यानी आज का नहीं, काफ़ी टाइम से बुक चल रही है। लगभग आपके 70% जो आपके हैं क्वेश्चन इस बुक में से आते हैं पूरे सिलेबस को। यानी जिसमें अपन कहें जीके जीएस का सिलेबस है, साइंस और जो है जीके जीएस का सिलेबस पूरा इस बुक में कवर है। ठीक है, ईमानदारी के साथ कहता हूं कि कोई भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के पास कंपटीशन के दौर में उनके पास ये किताब आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन आप कमेंट में रिप्लाई दे सकते हो मुझे कि मैं कह रहा हूँ मात्र 5% स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये किताब पूरी 1-2 बार पढ़ी है। मात्र कह रहा हूँ 5%। यानी बाकी स्टूडेंट का बुक है लेकिन वो भागते रहते हैं और स्टडी मटेरियल के लिए। ठीक है, 5% ही स्टूडेंट है जिन्होंने एक किताब को पढ़ा है। ठीक है, मैं आज आपके साथ इस पूरे सेशन में ये डिस्कस करूंगा कि इस लूसेंट की किताब है, इस लूसेंट की किताब को आप किस तरीके से पढ़ें जिससे पूरी आपकी बुक कंप्लीट हो। और मात्र कह रहा हूँ 1 माह के अंदर, 1 मंथ में, यानी 1 माह में आप इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। और इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आप चाहे कोई टेस्ट दे रहे हैं, आप खुद को यानी आकलन कर लोगे। यानी जीएस का झंझट आपके ख़त्म हो जाएगा, आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब अपन इस बुक को पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। यानी लूसेंट की 2 किताबें चलती है, आप जानते हैं। एक तो बुक है ये जो आपके जीके की बुक है, थ्योरी के हिसाब से लिखी गई। ठीक है, और एक बुक ये है जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, ये अब देखो दोनों बुक आपके इम्पोर्टेंस है। इन दोनों का क्या है, देखो आप थ्योरी पहले इसमें से पढ़ो। ठीक है, फिर इसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, यानी ये आपको थ्योरी पढ़ना, फिर इसमें से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब किस तरीके से, किस टाइम टेबल से, किस प्रकार पढ़ना है, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब देखो ये आपके पास बुक है लूसेंट की। ठीक है, यानी लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये पूरे भारत में आप यानी पूरे भारत में देखते हो हर जगह ये किताब आपको मिलती है। और मेरा मानना है कि मैं जब से देख रहा हूँ तब से लगा करके काफ़ी टाइम पुराने से ये किताब चल रही है लूसेंट के नाम से। और हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के यानी स्टडी मटेरियल में ये बुक सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखो इसमें ये पोर्शन आपके होते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपके इसमें इतिहास पूरा दिया होता है और इतिहास जो है पेज नंबर 1 से लगाकर यानी 64 तक, ये जो मेरे पास एडिशन है उसमें मैं बात कर रहा हूँ। यानी पेज नंबर 1 से लगा करके यानी 64 एंड 64 तक, 64 तक आपके ये हैं। 65 से लगा करके 120 तक भूगोल हैं और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार ये इनके पेज वाइज दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखो आप इधर उधर जितनी भी किताबें देख रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास वो आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और आपके विश्व इतिहास। यानी सबसे पहला इतिहास का प्राचीन का भाग है, उसके बाद में मध्यकालीन का है, उसके बाद आधुनिक का है, उसके बाद विश्व इतिहास का। बहुत अच्छा मटेरियल है, कोई इसमें कमी नहीं है। पूरा मटेरियल इसमें जो दिया हुआ है बेहतरीन है। और जियोग्राफी में आप देखें तो जियोग्राफी में 2 भाग हैं। ठीक है, यानी एक विश्व की और एक भारत का भूगोल। ठीक है, और अर्थव्यवस्था पूरी है और फिर संविधान है, बेहतरीन है। यानी मैं मान के चलता हूँ एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है, यानी एम लक्ष्मीकांत की इतनी बड़ी पोथी है, उसका आप समझो एक क्या है, यानी एक सार दिया हुआ मान लो। ठीक है, इतना बेहतरीन इसमें संविधान दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपके ये तीनों पोर्शन है साइंस के। ठीक है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ठीक है, बेहतर दिए हुए हैं। और फिर साइंस एंड टेक का पोर्शन है विविध, यानी इसका जो विविध है ये आपके यानी बाकी किताबें देख लेना, इतना जो दिया हुआ है। जो एसएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा, इनका विविध बेहतरीन है। ठीक है, फिर खेल कूद के फैक्ट हैं, फिर कंप्यूटर हैं, जनरल एग्ज़ाम के लिए फैक्ट दे रखे हैं कंप्यूटर के। ठीक है, अब देखो ये इतना सिलेबस है, आप सभी के पास ये किताब शुरू से थी, आपने यानी इस किताब को लाए, 3 से 4 पेज आपने पढ़े हैं, उनके बाद इस किताब को आपने रख दिया है और एज ए सोर्स मान के चलते हैं। और बाकी मात्र आपके 5% विद्यार्थी कह रहा हूँ, उन्होंने अगर इनको 1-2 बार पढ़ा है अलग बात है, बाकी कम स्टूडेंट है जो इस बुक को पूरा पढ़ा है।
क्यों? ये बुक जनरल मार्केट में मिलने लग गई, ठीक है। तब लोगों का विश्वास इस प्रकार हो गया कि ये तो हर कोई पढ़ता है, अपन तो नई चीज़ पढ़े जिससे अपन उनसे आगे होंगे। ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ये नई नहीं है। आप एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखो और फिर इनसे मिलान करो, 70% मटेरियल आपको इनमें से मिलेगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आप इस बुक को यानी 1 महीने के अंदर इस पूरी बुक को किस प्रकार आप पढ़ना, मैं मेरे अकॉर्डिंग आप बता रहा हूँ। मैंने इस किताब को कम से कम 4 से 5 बार इस किताब को यानी कंठस्थ किया है, यानी 4 से 5 बार मैंने इस किताब को पढ़ा है। और उनके साथ में इस किताब को पढ़ा ही नहीं, अब मुझे जो है इन किताब के प्रत्येक टॉपिक जो हैं यानी वो टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट याद है, ये टॉपिक इनके बाद, ये टॉपिक इनके बाद, टॉपिक वाइज मेरे को याद है चीज़ें। और मैंने इन बुक को सबसे शुरू में इन बुक को मैंने पढ़ना शुरू किया और उनके इस बुक को मैंने पूरा किया। उनके बाद और स्टेटमेंट पढ़ो अलग बात है, लेकिन सबसे बेसिक और बेसिक क्या मानो, अभी तक मुझे इस बुक के फैक्ट हैं वो हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे बेहतरीन किताब है, ठीक है। अब देखो आप इस बुक को किस प्रकार फॉलो करके यानी तैयार कर सकते हैं। देखो इसमें इतिहास का पोर्शन है, इतिहास में मान के चलते हैं लगभग 60 पेज हैं, ठीक है। कितने पेज हैं? 60 पेज। और फिर देखो अपन जो है डेली 3 सब्जेक्ट लेते हैं, यानी 60 पेज हैं इतिहास के मान लो, तो डेली अपन है 3 पेज लेते हैं, तो मात्र 20 दिन में ये इतिहास आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी 20 दिन में इतिहास आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस प्रकार यानी 3 पेज डेली आपने लिया, एक इतिहास ले लो, जैसे मान लो एक आपने संविधान ले लिया और एक आपने इनमें से साइंस को कोई भी एक टॉपिक ले लिया, ठीक है। यानी रोज के कितने टॉपिक? 3 टॉपिक लिए, यानी एक टॉपिक के मान के चलते हैं 3 से 4 पेज अपन पढ़ते हैं, तो 9 से 10 पेज आप पढ़ लेते हैं डेली के, ठीक है। अब आपने 9 से 10 पेज पढ़ने ही नहीं, मात्र 9 से 10 पेज आप आराम से उनको याद कर सकते हो, 9 से 10 पेज, ठीक है। लगभग इसमें 300 पेज है, आप 1 माह में इसको पूरा कंप्लीट कर सकते। अब देखो यानी 3 पेज को पढ़ने में 2 घंटे का आपको टाइम मानो, तो आप यानी जो है 3 स्लॉट में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 6 घंटे में इनको आप आराम से पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है। जैसे मैंने इतिहास का ले लिया, पहले इतिहास लिया और उसके बाद दूसरे पीरियड में मैंने आपके लिया भारतीय संविधान और तीसरा पीरियड मैंने साइंस का ले लिया, ठीक है। इस प्रकार 3 पीरियड लिए, एक पीरियड मैंने 2 घंटे का रखा और 3 पीरियड लिए, 6 घंटे के अंदर मैं 10 पेज मैंने पढ़ लिए, आराम से याद कर लिए, ठीक है। पढ़ने से पहले क्या करो, एक बार यानी मात्र आपके जो है जैसे पीरियड है उनमें से यानी 15 मिनट इसको एक बार पढ़ो, ठीक है। जो अपना 3-4 पेज में एक टॉपिक होता है उसको 15 मिनट टॉपिक को पढ़ लो और उस 15 मिनट टॉपिक को पढ़ करके फिर आप 1:45 यानी पौने घंटे, आप 1.5-2 घंटे इसको वापस इसको क्या करो, इसको याद करो, ठीक है। तो इस प्रकार यानी ये करोगे तो आप 6 घंटे के अंदर यानी इस बुक में से आप 10 पेज डेली के पढ़ लोगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट कंपटीशन के दौर में हैं और इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं वो डेली 9 से 10 घंटे तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, 9 से 10। अब देखो आपने क्या किया, 6 घंटे इसको पढ़ा, फिर जो टॉपिक आपने पढ़े उन टॉपिक को 1-1 घंटे, ठीक है। यानी इन टॉपिक का 1 घंटे, एक टॉपिक आपने इतिहास का पढ़ा, उनको 1 घंटे में उनके जितने क्वेश्चन आपके हैं, ये जो किताब मैंने बताई ये इस बुक से, यानी पहले इस बुक से आपको क्या करना है, 2 घंटे के अंदर आपको इसका 1 यूनिट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर आपको 1 घंटे में इनमें से जहाँ पर ये यूनिट दी हुई है इसके MCQ दिए उनको करो। तो ये जो आप टोटल मिला करके यानी 3 घंटे का स्लॉट आपने बनाया, 3 घंटे में आप जैसे इतिहास का लिया, इतिहास की लगभग एक टॉपिक 3 पेज में, 3 पेज का टॉपिक लिया, 3 घंटे का टाइम, 3 घंटे में आपने इसको टॉपिक पढ़ा, 2 घंटे में, 1 घंटे में इनके क्वेश्चन कर लिए, ये पहला क्लियर। दूसरी बार आपने संविधान लिया, ठीक है, दूसरी बार से आपने संविधान का लिया और संविधान को लेकर के फिर इसमें 2 घंटे टॉपिक के लगाए, 1 घंटे फिर इसका MCQ की, 3 घंटे में ये हो गया। और फिर आपने साइंस का कोई भी लिया और साइंस लेकर के 2 घंटे इसको और फिर 1 घंटे इसके MCQ, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। तो टोटल आप डेली 9 घंटे पढ़ते हैं और 9 घंटे पढ़ते हैं और 9 घंटों में इस बुक के यानी आप 10 पेज आराम से पढ़ लेते हैं। 10 पेज पढ़ करके और फिर उसके 10 पेज प्लस उनके जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं उनको भी आप कर लोगे, ठीक है। ये करने के बाद आपको यानी इस प्रकार MCQ करोगे, उससे फायदा क्या, एक तो पिछले सालों के क्वेश्चन है इस बुक में और दूसरा बेनिफिट ये है कि जितने आपने चीज़ें पढ़ी है
वो चीज़ें आपकी रिवाइज भी हो गई, यानी याद होने के साथ उनको रिवाइज हो जाएगी इस MCQ बुक से करने से। ठीक है, इस प्रकार ये डेली 10 पेज और उसके MCQ क्वेश्चन करोगे तब आपकी ये डेली 10 पेज हो गए, और टोटल पेज है 300 शब्द, और 10 पेज डेली करते हो लगभग 30 दिन मान के चलते हैं, 10-11 जो भी, कभी ज़्यादा पेज करो से साइंस में कम टाइम लगता है। और आपकी इकोनॉमी के जो फैक्ट हैं उनमें इतने इम्पोर्टेंस हैं, उनको चीज़ों को देखो और विविध पे ज़्यादा ध्यान दो। इस प्रकार यानी आप 1 महीने के अंदर इनको आराम से पूरी बुक को कंठस्थ कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मैंने बताई, यानी इस प्रकार ये इनमें टॉपिक है। जैसे इतिहास लिया शुरू में आपने, इतिहास, संविधान और साइंस के यूनिट ले ली, ठीक है 3, और मान लो इसमें कोई कंप्लीट हुआ, आप जियोग्राफी ले ली, इकोनॉमी ले ली और साइंस टैग ले ली, विविध का कोई फैक्ट ले लिया, और इस प्रकार साइंस करते करते डेली आपका टारगेट ये होना चाहिए कि डेली आपको 10 पेज तो पढ़ने हैं। ठीक है, और 10 पेज में कितने यूनिट कवर करने हैं, यानी 3 यूनिट आपको कवर करने हैं, 3 यूनिट। ठीक है, और 3 यूनिट आप कवर करोगे तो इस प्रकार इनके पूरे टॉपिक, और फिर एक पेज हैं जो एक पीरियड में 2 घंटे, और 2 घंटे में शुरू के 15 मिनट आपको उसको एक बार यानी रिवाइज करने के हिसाब से, पढ़ने के हिसाब से पढ़ लो, और फिर आप 1.5-2 घंटे उनको याद करो। ठीक है, ये तरीके से आप पढ़ोगे तो 6 घंटे में आपके ये 10 पेज पढ़े जाएंगे। फिर 3 घंटे जो आपने टॉपिक पढ़े, 1-1 घंटे जो सब्जेक्ट के हिसाब से, उनके हिसाब से फिर आप उनके MCQ करो। और 1 महीने में आपका GS का जो झंझट है बहुत यानी अच्छी तरीके से आपका GS हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी ये आप सब जानते हैं, जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के दौर में, प्रत्येक स्टूडेंट के पास में किताब हैं, और शुरू में यही बुक लेकर आए थे, सस्ती भी थी। ठीक है, और फिर इस बुक को ला करके आपने शुरू कुछ पेज पढ़े, उनके बाद बाकी स्टडी मटेरियल भटक गए, और अभी तक वही झंझट है जो यानी GS अभी याद नहीं हो रहा है। ठीक है, वो अब देखो, और ये बुक मात्र 5% स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने इन बुक को 3 से 4 बार पढ़ा है। एक बार आपने पढ़ लिया और फिर एक बार आपने क्लियर कर ली, फिर उसके बाद यानी दूसरे महीने में आप देखो तो उनको वापस रिवाइज करो। जो भी रिवाइज करने में जितना पढ़ने में टाइम लगता है उनका 1/4 ही टाइम लगता है रिवाइज करने में। ठीक है, इस प्रकार इस बुक को रिवाइज करो। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बताई है, इस प्रकार अगर आप बुक को पढ़ोगे आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो स्टूडेंट इस बुक को पढ़ना शुरू किया है ज़रूर कमेंट करना। और दूसरी बात ये है कि इस बुक के साथ में मैं आपको यानी ये जो बुक है, इस बुक की मैं आपको पूरी जो PDF है उस PDF के साथ में एक ऑडियो आर्टिकल बना रहा हूँ। ठीक है, यानी ऑडियो आर्टिकल के साथ में पूरी बुक को लाइन टू लाइन एक बार आपको मैं लगभग 24 घंटे के समथिंग यानी पूरी मैराथन के साथ इस बुक पूरे का आपको अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। और इसका जो लिंक है मैं तैयार कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो इस चैनल से समझ जो भी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, बेहतरीन जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड हैं उन तक पहुंचाएं।